अज्ञान के ऊपर ज्ञान का प्रकाश होने का त्योहार है। तुलसीदास जी कहते हैं, वंदं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निखर। कहते हैं कि ये संसार अज्ञान के अंधकार के भंडार में डूबा हुआ है और इससे पार लगाने के लिए सदगुरु के वचन ही वो प्रकाश हैं जो तमाम अंधकार को मिटा करके प्रकाशित करते हैं, प्रकाश देते हैं। ये बात सच है। हर आदमी अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शारीरिक बंधन, मानसिक बंधन, आत्मिक बंधन, मोह, माया, ममता, तृष्णा, कामना, वासना, इनमें उलझा हुआ है। इनसे छुटकारा दिलाने के लिए गुरु क्या करता है? गुरु के पास कोई मैजिक बैंड नहीं है, कोई चमत्कारी डंडा नहीं है कि वो घुमा दे और हमारी समस्याएं दूर हो जाएं। गुरु क्या करता है? गुरु हमारी सोच बदलता है। जितना भी खेल है सब मन का है। पुष्करनाथ जी कहते हैं, सारा खेल मन का है। मन से ही हम दुखी होते हैं, मन से ही हम सुखी होते हैं, मन में ही हम बीमार होते हैं, मन के विचारों से ही हम स्वस्थ होते हैं, मन के विचारों से ही हम पापी बनते हैं, मन के विचारों से ही हम पुण्य आत्मा बनते हैं। ये सारा खेल मन का है। जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा सुखी होता है। कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पास मन नहीं होता। होता है मन, लेकिन निर्मल मन होता है। उसमें कोई द्वेष, कोई क्रोध, कोई लोभ, मोह, अहंकार, वासना, इच्छा, तृष्णा कुछ नहीं होती, तो बड़ा सुखी होता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर संसार घुसता जाता है और वो दुखी होना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि पुष्करनाथ जी भी कहते हैं, सभी संत कहते हैं कि हमारे अंदर सब तरह की गुण अवगुण पहले से ही भरे हुए होते हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, इन्हें कोई काट नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। कुछ यहाँ आकर के डेवलप होते हैं, कुछ छिपे रहते हैं। इस देश की मिट्टी में जो भी पैदा होता है, जिस देश में भी जो पैदा होता है, उस मिट्टी के गुण उसके शरीर में स्वभावतः आ जाएंगे, क्योंकि माँ बाप ने उसी देश की मिट्टी का अन्न खाया है। फिर हम जब पलते हैं तो माँ का दूध पीते हैं, तो उसमें भी उसी देश की मिट्टी के गुण होते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो उसी देश का अन्न खाते हैं, तो उसके गुण फिर हमारे अंदर डेवलप होते हैं। तो इससे हमारे अंदर जो छिपे हुए रोग हैं, कुछ डेवलप हो जाते हैं, कुछ छिपे रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि हम कोई भी चीज इनहेरिट नहीं करते, उत्तराधिकार में नहीं लेते। वांशिक गुण और अवगुण आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, लेकिन वो एज इट इज नहीं आती। क्या आता है?
उनके इम्प्रेशन आते हैं, उनके संस्कार आते हैं। और संस्कार कहाँ आते हैं? मन में आते हैं। मन अगर निर्मल है तो वो मिट्टी के या माँ बाप के या बीमारी के गुण अवगुण जो भी हैं वो उस पर असर नहीं करेंगे अगर मन निर्मल है। तो इसलिए गुरु क्या करता है? रूट कॉज में जाता है। वो मन को ही निर्मल करने का उपाय बताता है। मैंने देखा है मानव दयाल जी को भी, पुष्कर नाथ जी को भी, शब्दानंद जी को भी, कोई कैसा भी बीमार आदमी आता था, कहते थे दवाई ले लो, लेकिन अपने आप उसके सिर पर हाथ रख करके उसको आशीर्वाद देते थे। बाबा फकीर भी कहते हैं कि लोग मेरा रूप बना लेते हैं और अपनी बीमारियां दूर कर लेते हैं। कैसे? इस पर मैंने बहुत विचार किया, कैसे? क्योंकि मन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, विचारों में बहुत बड़ी ताकत है। हम अपने आप को अगर स्वस्थ मानते हैं तो स्वस्थ हैं, हम अपने आप को पुण्यात्मा मानते हैं तो हम पुण्यात्मा हैं। विचारों से हम अपने आप को बीमार कहते हैं तो बीमार हो जाते हैं, विचारों से हम अपने आप को पापी कहते हैं तो पापी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मन ही है जो हमारे अंदर इमेज पैदा करता है, रूप बनाता है और हमें वैसा ही बनने को मजबूर करता है। कहते हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये सच है। जैसे कोई कर्म करेगा वैसे भुगतने पड़ेंगे। बाबा फकीर कहते हैं जैसे विचार करोगे वैसे ही बन जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन, ये रिसर्च हो चुकी है, ये इस पर खोज हो चुकी है, परिणाम आ चुके हैं। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत खोज की और सबने फिर अंत में यही बताया कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। यहाँ तक कि उपनिषद में भी कहा है, रसो वही। जैसा भी हमारे अंदर में रस होता है, हमारे मन का स्वभाव होता है, हम वही हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को स्वस्थ करो। गुरु क्या करता है? गुरु का मन स्वस्थ होता है तो वो स्वस्थ मन से उसको आशीर्वाद देता है। अगर वो ग्रहण करता है, बाबा फकीर यही कहते हैं कि जिनका विश्वास होता है वो मेरे वचनों से लाभ उठाते हैं, जिनको विश्वास नहीं होता वो रह जाते हैं। गुरु जब आशीर्वाद देता है तो वो अपने मन, शांत मन से आशीर्वाद देता है। अगर दूसरे का मन भी उसको स्वीकार कर ले तो वो वैसा ही हो जाता है। पुष्करनाथ जी मुझे कैसे थे अक्सर, राजेश, जब मैं इनको कहता हूँ सुखी रहो, अगर मेरी बात को मान ले और ये सुखी रहें तो इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जहाँ सुखी है, सुख है, वहीं परमात्मा है। जहाँ प्रसन्नता है वहीं परमात्मा है। अगर सब सुखी रहना शुरू कर दें, आज सुखी रहो, तो रोज आज बन करके ही आए। क्योंकि हमारा मन ब्रह्मांडी मन से जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है। ये किससे जुड़ा है? ये प्रकृति से जुड़ा है। हमारा दूसरा जो अंग है, मन, वो ब्रह्मांडी मन से जुड़ा है। ब्रह्मांडी मन कौन है? यूनिवर्सल माइंड। मानव जी कहते हैं वो विष्णु है, वो हमारी त्रिकुटी में है। जो हम सोचते हैं वो
विकर्णों से उस यूनिवर्सल माइंड में चला जाता है और वहां से हीलिंग और डिजीज जैसी भी उसकी भावना होगी वैसी वो वहां से खींच लेता है हमारा मन, क्योंकि इसकी तरंगे एक दूसरे से आती रहती हैं जाती रहती हैं। तो हमारे मन में अगर हीलिंग की इच्छा है तो हीलिंग की कैपेसिटी ब्रह्मांडी मन से आएगी, क्योंकि ब्रह्मांडी मन विष्णु जो है उसकी जिम्मेदारी है हमारी इच्छाओं को पूरा करना, और वो इच्छाएं पूरी होंगी जिस इंडिविजुअल की मन में जैसी भावना होगी उसी के तुलना में, उसी की मिकदार में, उसी की मात्रा में। अभी हम ब्रह्मांडी मन की बात कर रहे हैं, अभी हम यूनिवर्सल माइंड की बात कर रहे हैं, अभी हम आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो इससे भी ऊपर की चीज है। कहते हैं हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 दूत हैं, ये 5 शक्तिशाली योद्धा हैं जो हमें जन्म से ही इस शरीर को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए मिले हैं। इनके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हिंट देता हूं। कभी समय मिला तो फुर्सत में बताऊंगा। क्रोध बहुत सारी बीमारियों का स्रोत है, ऐसे ही मोह बहुत सारी बीमारियों का स्रोत, लोभ अपने आप में बहुत सारी बीमारियों का स्रोत है, काम, काम क्या है? काम काम सब कोई कहे, काम न छीने कोई, और जेती मन की कामना काम कहावे सोए। जितनी भी कामनाएं हैं वो सब हमें संसार में फंसाती हैं, तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। और अहंकार अपने आप में एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारे और परमात्मा के मिलन में। तो ये 5 दूत, 5 शक्तिशाली योद्धा हमारे शरीर में, हमारे मन में लगे हुए हैं। हम अपने ही नहीं, ऋषियों मुनियों की बात करते हैं, उनके अंदर भी क्रोध था। एक दुर्वासा ऋषि थे, उन्हें बात बात पर क्रोध आता था। एक बार उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया कि स्वर्ग श्रीहीन हो जाएगा, यानी स्वर्ग से सुख संपत्ति खत्म हो जाएगी। अब श्राप पूरा होना था, जब श्रीहीन हो गया वहां पर कोई रौनक नहीं रही, राक्षसों ने भी उस पर कब्जा कर लिया, तो रहने लायक जगह नहीं रही। तो सारे देवता विष्णु जी के पास गए कि क्या उपाय किया जाए, स्वर्ग में रौनक लौटे। अब तो स्वर्ग रहने लायक ही नहीं है। मृत्यु लोक में जो रहते हैं उनको एक लालच रहता है, अच्छे काम करो तो स्वर्ग मिलेगा। जब देवता लोग खुद परेशान है तो वहां के लोग क्यों आएंगे यहाँ? अगर किसी को पता लगे कि कनाडा में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो कौन कनाडा जाएगा? तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा भाई
देखो, अब जो श्राप दिया है उसको तो मैं नहीं तोड़ सकता, लेकिन एक तो मैं उपाय बता सकता हूँ। गुरु भी यही कहता है कि जो तेरे भाग्य में है उसको तो नहीं मैं बदल सकता, वो तो झेलना पड़ेगा, लेकिन उपाय बता सकता हूँ कि वो उसका असर कम हो जाए। दूसरे तरह से मेरे आशीर्वाद से, मेरे प्रेम से तेरे अंदर प्रेम जागृत हो जाए तो तेरा जीवन सुखी रहेगा। यानी वो घटनाएं तो घटेंगी, लेकिन उन घटनाओं का प्रभाव तेरे मस्तिष्क पर नहीं पड़ेगा, इसलिए तू उनमें दुखी नहीं रहेगा। तो देवताओं ने कहा उपाय बता दो। उन्होंने कहा समुद्र मंथन करो। क्या था समुद्र मंथन? मन का मंथन करो। तुम सबके मन में घृणा पैदा हो गई है, द्वेष पैदा हो गया है, नफरत पैदा हो गई है। मंथन करो। क्या होगा मंथन से? 14 रत्न निकलेंगे। रत्न, उन्हें पाकर के तुम फिर से सुख संपत्ति प्राप्त कर सकोगे। अब देवताओं की बात समझ में आ गई कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इसका उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा तुम अकेले नहीं कर सकते, राक्षसों को भी साथ लेना पड़ेगा। क्यों? राक्षस कौन है? जब पुष्कना जी कहते हैं कि उसने, मालिक ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो अनेक रूपों में कौन है? वही है। तुम राक्षसों से घृणा करते हो, समुद्र मंथन बिना राक्षसों की मदद के नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें भी साथ लो। अब राजी हो गए, राक्षस भी राजी हो गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अमृत मिलेगा तो हम भी अमर हो जाएंगे। इस लालच में वो लग गए। समुद्र मंथन हुआ, मन का मंथन हुआ, मन का मनन हुआ। क्या निकला? सबसे पहले गंदे विचार, गंदा खून बाहर निकला। वो क्या था? वो कालकूट था, विष था। अब उसको भी कोई तो ग्रहण करेगा, नहीं तो वो जहां भी जाएगा वहीं तबाही मचाएगा। तो वो शिव शंकर भगवान ने, भोलेनाथ ने ग्रहण किया और पेट तक नहीं जाने दिया, गले में ही रोक लिया, कंठ तक रोक लिया, तो नीलकंठ हो गए। फिर क्या हुआ? दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय आई। कामधेनु क्या थी? ये देवताओं को नहीं मिली, ऋषियों को नहीं, उसको ऋषियों को मिली, राक्षसों को नहीं मिली, देवताओं को नहीं मिली, ऋषियों को मिली। क्या थी कामधेनु? ये थी मन की निर्मलता। जब गंदे विचार निकल गए तो निर्मल मन हुआ, तो वो कामधेनु थी। हम भी जब साधन अभ्यास में बैठते हैं तो गंदे विचार पहले आते हैं, हम उन्हें दबाते हैं। गुरु कहता है दबाओ मत, उन्हें निकल जाने दो, निकलने के लिए आए हैं। फिर अच्छे विचार अपने आप पैदा होते हैं। वो कामधेनु है, वो आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे। वो कामधेनु थी। तीसरे नंबर पर आई उच्छ्रवा अश्व। घोड़ा आया उड़ने वाला। वो क्या था? मन था। जब उसमें से बुरे विचार निकल गए और अच्छी भावना कामधेनु आ गई, तो मन ने छलांग लगानी शुरू कर दी, मन ने उड़ना शुरू कर दिया।
तो वो घोड़ा किसे मिला? राक्षसों को मिला, बलि को मिला, बलि को। और राक्षसों का राजा बलि था, क्योंकि उनको मन के साथ खेल खेलना था। और आज हम उसी मन को अपना इष्ट मान करके उसके साथ खेलते हैं। हम उसे राक्षसों को देना पसंद नहीं करते, मन को भी अपने साथ रखते हैं। रखो, कोई नुकसान नहीं, लेकिन आगे देखो क्या करते हैं। फिर आया ऐरावत हाथी। ये क्या था? ये शांति का प्रतीक था। इसके चार दांत थे। चार दांत थे। लोभ, मोह, वासना और क्रोध, ये मिला इंद्र को, जो देवताओं का राजा है। कहते हैं कि शांति से काम, क्रोध, लोभ और वासना को जीतो, नहीं तो इंद्र फिर तुम्हारी हार होगी। तो 4 नंबर पर मिला ऐरावत हाथी, ये इंद्र को मिला। जब इन चारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम कहाँ पहुंचते हैं? फिर हम तीसरे तिल से आगे सहस्त्रदल कमल में जाते हैं। फिर क्या मिलेगी वहां? मिली कौस्तुभ मणि, यानी भक्ति की चाबी। वो विष्णु भगवान ने ले ली, अपने दिल में रख दी कि जो मेरी भक्ति करेगा मैं उसे वरदान दूंगा। जो जैसी भक्ति करेगा, जिस देवता की पूजा करेगा, मैं उसी के द्वारा उसका इच्छा पूरी कराऊंगा। तो भक्ति की चाबी है विष्णु भगवान के पास। और विष्णु कौन है? हमारा मन। मन से ही भक्ति होती है। मन खराब नहीं है। मन अगर वश में हो तो यही सतलोक तक ले जाता है। तो आज दीपावली पर मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिनसे कि अंदर का अज्ञान का अंधकार मिटे। तो कौस्तुभ मणि मिली विष्णु भगवान को। जब मन के दूषित विचार निकल जाते हैं तो भक्ति जागृत होती ही होती है। जब गंदा खून निकल जाता है शरीर से तो फिर फ्रेश ब्लड का सर्कुलेशन होता है, फिर स्वस्थ स्वास्थ्य बढ़ता है। 6 नंबर पर आया कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या है? कल्पनाओं का वृक्ष। कोई भी कल्पना करो पूरी होगी। सहस्त्रदल कमल में जो साधन करता है उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये कल्प वृक्ष है सहस्त्रदल कमल, ये गपोड़ शंख नहीं है। सहस्त्रदल कमल ही कल्प वृक्ष है। लेकिन यहाँ हजारों पंखुड़ियों वाला कमल है, यहाँ बहुत इच्छाएं होती हैं, वह यही नुकसान देती हैं। एक इच्छा होगी तो सुखी रहोगे उसे पूरी करने पर, हजारों इच्छाएं होंगी तो फिर उन्हीं के पीछे भागते रहोगे। इसलिए सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर परमात्मा की दया से परमात्मा की शरण में लग जाओ। जिस गुरु ने आपको भक्ति ज्ञान दिया है उसको सरेंडर कर दो। इस कल्प वृक्ष को भी, ये भी तू ही रख, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा। तो 7वीं जगह क्या मिली? रंभा, अप्सरा, बड़ी खूबसूरत ब्यूटीफुल लेडी आई। क्या होता है
जब सहस्त्रदल कमल में से आगे हम उसमें जाते हैं त्रिकुटी में, तो हमें बहुत लुभावने दृश्य मिलते हैं, फंसाने के लिए, गिराने के लिए, वासना में डालने के लिए। तो ये अप्सरा बहुत ही खूबसूरत थी, इसे देवताओं को दे दिया उनका मनोरंजन करने के लिए, लेकिन ये वासना का प्रतीक है। खबरदार रहना, त्रिकुटी में पहुंच करके भी वासना अगर रही तुम्हारे पास, तो आगे प्रगति नहीं होगी। इस वासना को मन के नियंत्रण में रखो। 8वें स्थान पर मिली लक्ष्मी। अब लक्ष्मी है धन दौलत सुख समृद्धि, तो इसको देवता भी चाहते थे, ऋषि मुनि भी चाहते थे, असुर भी चाहते थे, लेकिन तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। पुष्करनाथ जी कहते हैं हमारे चाहने से सब कुछ नहीं मिलता, ये उसकी मर्जी पर है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो स्वयंवर करूंगी, जिसे चाहूं उसे बस वरुण करूंगी। उन्होंने विष्णु भगवान को वर्ण कर लिया, वो विष्णु भगवान की हो गई। मतलब धन दौलत का भी लालच मत करना। जब संत मत में पग रखा है तो आवश्यकता के अनुसार तो धन चाहिए, लेकिन फालतू का धन संसार में फंसाता है। इसलिए उसे किसे दे दो, लक्ष्मी जी किसे दे दो, विष्णु को दे दो, यानी गुरु को दे दो, यानी वो भी परमात्मा के अर्पण कर दो, तो सुखी रहोगे। अब 9वें स्थान पर आई एक और लेडी। देखो एक रंभा आई, वो देवताओं को दे दी, वो बहुत वासना पूर्ण थी। दूसरी आई लक्ष्मी जी, वो धन दौलत साथ लाई थी, वो विष्णु भगवान को दे दी। तीसरी आई वरुणी देवी, ये क्या थी, ये शराब नशा गंदी आदतें थी, ये राक्षसों को दे दी, क्योंकि उन्होंने सहयोग किया था ना समुद्र मंथन में, मन के मंथन में। तो वरुणी देवी मिली राक्षसों को, ये भी एक बुराई है। आएगी जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं, संत मत में ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, तो बुराई भी आएगी, वासना भी आएगी, और रिद्धि सिद्धियां भी आएंगी। वो क्या है थी, लक्ष्मी जी क्या है, रिद्धि सिद्धियां हैं, वो भी आएंगी, वो भी नहीं, उनकी तरफ भी नहीं जाना। फिर बुराई भी आएगी, नशा भी आएगा, नींद भी आएगी। कई बार अभ्यास करते करते नींद की गफलत होती है और आदमी उसमें सो जाता है, बस गई भैंस पानी में। उस बुराई में भी नहीं फंसना, उस निद्रा में भी, उस आलस्य में भी, तंद्रा में भी नहीं फंसना, उससे भी आगे जाना है, तभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब इतना कुछ कर लिया तो हम त्रिकुटी पार हो गए। अब आ गया आत्मपद शून्य अवस्था। तो 10वें नंबर पर क्या मिला, चंद्रमा, मन की शांति। चंद्रमा किसको जरूरत थी, शिव शंकर को, जिन्होंने विष पिया था, वो गले में अटका हुआ था, उसमें उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत बौखलाहट हो रही थी,
तो नेचुरली वो चंद्रमा शिव जी ने अपने सिर पर रख लिया, उन्हें मानसिक शांति मिली। तो जब शून्य में पहुंचते हैं तो मानसिक शांति मिलती है, वहां मन निर्मल मन रहता है, चालाक चंचल मन नहीं रहता, दुष्ट मन नहीं रहता, वहां अमन मन रहता है, सुमन मन रहता है। वो भी जरूरी है, शांति मन की जरूरी है। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, पुष्करनाथ जी कहते हैं मन की शांति ही आत्म साक्षात्कार है। इसलिए शून्य में पहुंच करके, आत्म पद में पहुंच करके हमें मन की शांति मिलती है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ 11वें नंबर पर आए परिजात वृक्ष। ये एक ऐसा वृक्ष है जिसे छूते ही थकान मिट जाती है। जब अभ्यासी अभ्यास करता है तो बहुत थकान महसूस करता है, लेकिन साथ ही उसे शांति मिलती रहती है। उस थकान को मिटाने के लिए अंदर में ही परमात्मा का अनुभव होता रहता है, वही परिजात वृक्ष है। ये देवताओं को मिला। इस परिजात वृक्ष में हर स्थान पर हमें शांति मिलती रहती है। किसी भी पत्ते को छू लो, डाल को छू लो, छाल को छू लो, शांति मिलती है। ये स्वर्ग में स्थित हुआ, ताकि मृत्यु लोक से जो आदमी सुख की इच्छा करके पुण्य करके स्वर्ग में जाएं, तो वो इसको छू करके शांति प्राप्त करें। अब आता है लास्ट में 12वां नंबर, यही लास्ट है, 2 और हैं। 14 रत्न निकले थे ना, 12वें नंबर पर रत्न मिला पांचजन्य शंख। ये पंचजन्य शंख क्या है? यही है सूरत शब्द योग। 5 स्थान बताए हैं बाबा फकीर ने 5 नाम की व्याख्या में। ये गपोड़ शंख नहीं है। बाबा फकीर की किताब है 5 नाम की व्याख्या। पहला स्थान, दूसरा स्थान, पहला स्थान शहद दल कमल, दूसरा स्थान त्रिकुटी, तीसरा सुन, चौथा है उसका भंवर गुफा, और 5वां स्थान है सतलोक। तो पांच जन्य शंख मिला। क्या मिला? शंख में क्या होता है? फूंक मारते हैं तो धुन निकलती है। ये 5 स्थानों की धुन है। यही है हमारी भक्ति करने का फल, कि हम शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। और ये किसने ले लिया? ये विष्णु भगवान ने ले लिया, ये भगवान ने ले लिया, ये सतगुरु ने ले लिया। सतगुरु जब उस शब्द को नामदान देता है तो उस शब्द के साथ गठ जोड़ा कर देता है। क्या देता है? शब्द ही तो देता है, बोल के शब्द देता है, वचन वर्णात्मक शब्द बोलता है। उसके बाद कहता है धुनात्मक नाम से जुड़ो। ये धुनात्मक नाम क्या है? यही है वो शंख की ध्वनि के साथ जुड़ो, और जुड़ते जुड़ते 5वें स्थान पर पहुंचो। ये पंचजन्य शंख है, ये गुरु के पास है।
कहते हैं कि नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। और कहते हैं नाम रहे सतगुरु आधीना। तो ये पांच नाम, पंच शंख जन्य जो शंख है, ये गुरु के अधीन है। नाम रहे सतगुरु आधीन। तुम लाख कोशिश करो अपने बलबूते पर, इस शब्द को नहीं पकड़ सकते। और बिना शब्द के आगे गुजारा नहीं है, आगे गुंजाइश नहीं है, आगे नहीं जा सकते। तो ये पांच अंग शंख जो है सार शब्द तक पहुंचाता है। अभी तो ये धुन पहुंचाएगा तुम्हें त्रिकुटी तक। वहां से अनहद नाद जो त्रिपुटी तक है, वहां से आगे अनहद नाद नहीं है, वहां से आगे शब्द है, सार शब्द है। और वो सार शब्द ही सतलोक में पहुंचाएगा। तो ये सदगुरु के अधीन है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर बत्ती गुल पगड़ी गायब। बहुत सुनी है, लेकिन इसकी कथा दाता दयाल ने बताई है कि पगड़ी गुल, पत्ती गुल पगड़ी गायब क्या है। एक राजा के पास एक बहुत कीमती हीरा था। तो एक चोर उसको हड़पने की फिराक में था। तो उसने बहुत कुछ खर्चा करके एक पार्टी अरेंज करी और राजा को बुलाया। अब राजा, इतनी बड़ी पार्टी में जाना जरूरी था, तो बिना अपने रत्न को पगड़ी में लगाए कैसे जाए। और चोर इस फिराक में था कि इस राजा की पगड़ी कैसे हाथ लगेगी। पगड़ी में तो रत्न है, लेकिन पगड़ी, राजा की पगड़ी पे हाथ कौन मारेगा। तो उसने क्या किया, चोर ने अपने जितने भी साथी थे जिनको उसने मीटिंग में बुलाया था, डिनर पार्टी में बुलाया था, सबको वैसी ही पगड़ी पहनाई जैसी कि राजा ने पहनी थी। देखो उसकी होशियारी, कितना खर्चा किया उसने उस पगड़ी को बनवाने में, सबके सिर पे वही रखवाई। और जिस समय दौर चल रहा था खाने पीने का, शराब का, उस समय उसने 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए मेन स्विच ऑफ कर दिया। और इतनी देर में जितने आदमी थे, जितने भी थे, उन सबको पहले से ट्रेनिंग दे रखी थी कि ये पगड़ी एक दूसरे की सिर से बदल दी जाए। वो जब सबकी बदली गई तो राजा की भी बदली गई। अब राजा के सिर पे जो थी वो भी 1 मिनट बाद ही वो आ गई बत्ती। तो राजा ने कहा ठीक ठाक है, सब कुछ है। उसके जो मंत्रीगण थे उन्होंने कहा राजा के सिर पर सही पगड़ी लग रही है, लग रही है। तो थी सब पगड़ी वो एक। तो तभी से ये कहावत चल गई कि बत्ती गुल पगड़ी गायब। यानी जब सतलोक में पहुंच गए तो बत्ती गुल पगड़ी गायब। अब 13वें 14वें नंबर पर क्या आया था? ये तो 12 तक का था ना सिलसिला। 13वें 14वें नंबर पर आए थे, 13वें नंबर पर आए थे धवनंतरी। और 14वां नंबर था अमृत कलश। तो ये क्या है? धवनंतरी है हेल्थ, वो वैद्य थे, यानी स्वस्थ शरीर था उनका। वो स्वास्थ्य लेकर के आए थे सबके लिए, सब स्वस्थ रहो। और अमृत कलश लेके आए थे। अमृत कलश क्या है? पुष्करनाथ जी कहते हैं बड़े स्पष्ट शब्दों में उनकी एक एक बात के लिए
100 जीवन कुर्बान है। कबीरदास जी ने कहा है कि 7 समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और 7 समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। आज मैं कहता हूं कि मेरे खून से भी अगर सारे जितने भी अक्षर लिखे जाएं, वो भी पुष्करनाथ जी की पूरी कहानी नहीं लिख सकते। क्या कहते हैं, क्या है अमरता, क्या है मोक्ष? पुष्करनाथ जी कहते हैं कि अगर तुम मृत्यु से डरते हो तो जन्म ही मत लो, और इसका वो उपाय बताते हैं कि इसी जीवन में अमरता को प्राप्त कर लो तो फिर जन्म ही नहीं होगा, और जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु का डर भी नहीं होगा। क्या है अमरता? अमरता है जिसको धन्वंतरी लेके आए थे परमात्मा का मिलन, कि परमात्मा से मिल लो, यही अमरता है। गुरु के रंग में रंग जा, यही अमरता है। इसी जन्म में अपने आप को पहचान लो, यही अमरता है, और कोई अमरता नहीं है। बुरे विचारों से छुटकारा मिले तो अच्छे विचारों में रहना, अच्छे विचारों में जीना, अच्छे विचारों में मरना ही अमरता है। क्योंकि फिर किसी के साथ न लेना न देना, मगन रहना। इससे समझ में आती है कि 14 रत्न जो हमारे अंदर हैं वो क्या हैं, ये भी समझ लो। आज दिवाली का त्योहार है, सबको आज तक कहते आए हैं, सुनते आए हैं कि घट का दीपक जलाओ, घट के भीतर रोशनी करो, अज्ञान का अंधकार मिटाओ, सभी संत महात्मा कहते आए हैं। लेकिन ये 14 रत्न क्या है जो अभी बताए? ये हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 मन चतुष्टय। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मिलके 14 होते हैं। इन 14 को गुरु को अर्पण कर दो तो अमर हो जाओगे। यही है समुद्र मंथन, यही है मन का मंथन, यही है सूरज शब्द योग। जब ये प्राप्त हो जाएगा फिर क्या बचेगा? फिर मुर्गाबी की तरह रहोगे। संसार में तो रहोगे, जो प्रारब्ध कर्म है वो तो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन उनमें फिर तुम दुखी नहीं होगे। बीमारी आएगी तो कहेंगे मैं गया 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2001 मानव दयाल जी के पास फरीदाबाद, पता चला वो तो एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में है। मैं वहां गया, चारों तरफ मुझे अभी भी सीन याद है, नलियां ही नलियां लग रही थी, पता नहीं कितनी थी, 50-60 भी हो सकती हैं, मैंने नहीं गिनी।
बाहर में सब्दानंद जी मिले, वो कहने लगे, अहो भाग्य आप आए, आप अंदर महाराज जी के पास जाओ, मैं जरा बाजार से नींबू ले आऊं। मैं महाराज जी के पास अंदर कमरे में गया, उन्होंने आंखें खोली और वही मुस्कुराहट जो सालवान पब्लिक स्कूल में या होशियारपुर में मुझे देख करके मुस्कुराते थे, मुस्कुराए। मैंने कहा, महाराज जी आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? यानी बीमारी जो थी वो शरीर में थी, तकलीफ मन को महसूस हो रही थी, आत्मा से वो पूरी तरह स्वस्थ थे। उसी हालत में रहोगे जिस हालत में मानव दयाल जी थे। कष्ट तो जो किए हैं कर्म उनको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन आत्मा उनमें लिप्त नहीं होगी, आत्मा स्वतंत्र रहेगी। कर्म किए हैं, मैंने उस दिन बताया था कि कर्म कौन करता है? न शरीर करता है, न मन करता है, न आत्मा करती है, न परमात्मा करती है। परमात्मा भी कर्म नहीं रख करता। न परमात्मा को आपके कर्मों का हिसाब किताब रखने की जरूरत, परमात्मा के पास यही काम नहीं है कि तुम्हारे दुखों का हिसाब किताब लेखा बैठ करके लिखने लगे। वो अकाउंटेंट नहीं है परमात्मा, वो नहीं किसी के पाप पुण्य का हिसाब रखता। परमात्मा के पास तो पाप पुण्य है ही नहीं, उसके यहाँ तो एक ही कैटेगरी है, आत्मा। बस परमात्मा के अंदर तो एक ही चीज है, आत्मा। वही सब जीवों में उसने अपने आप को मैनिफेस्ट कर रखा है, प्रकट कर रखा है, लेकिन अपने आप में वो अव्यक्त अवस्था में परिपूर्ण है। जो प्रकट रूप में है वो उसकी मौज है जो बिखरी हुई है, लेकिन अपने आप में वो अव्यक्त अवस्था में परिपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि वो कभी ना घटा है ना बढ़ा है, न उसके प्रकट होने में उसमें कुछ कमी आई है, और जो प्रकट हुए हैं उनमें भी कुछ कमी नहीं है। कमी किसमें है? कमी है हमारी सोच में कि हमने अपने आप को बीमार मान लिया है, अयोग्य मान लिया है, स्त्री मान लिया है, पत्नी मान लिया है, हमने अपने आप को कुत्ता मान लिया है, जानवर मान लिया है। हमारी सोच में कमी आई है, उसके बनाने में कमी नहीं आई है, क्योंकि वो तो परफेक्ट है। परफेक्ट मास्टर परफेक्ट ही चीज बनाता है, हर चीज अपने आप में परफेक्ट है। इम्परफेक्शन कहाँ से आया? हमारे मन ने पैदा किया है। तो हम अपने मन की ही गढ़त करें, और आज तक अपने आप को इम्परफेक्ट माना है, तो अब परफेक्ट मान करके परफेक्ट बन जाओ। ये है संदेश जो पुष्कर नाथ जी बार बार अपने सत्संगों में देते हैं, और वही आज मैं भी रिपीट कर रहा हूँ दिवाली के अवसर पर, कि कोई भी काम आपने आज तक गलत नहीं किया है, कोई भी कमजोर नहीं है, कोई भी बीमार नहीं है। ये सब शरीर के और मन के नाटक हैं जो खेले जा रहे हैं। हमारी आत्मा इन सब से अलग है, हमारी आत्मा पूर्ण स्वस्थ है, पूरी तरह से विकसित है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। कमी आई है तो कर्म ही कर्मों में बरत रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुरु ही गुरुत्व में बरत रहा है, कर्म ही कर्मों में बरत रहे हैं, भावना ही भावना में बरत रही है, सब कुछ अपने आप में बरत रहा है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे पहले थी वैसे ही अब है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई हलचल नहीं है, उसमें कोई विचलन नहीं है। विचलन है जो प्रकट है उसमें, क्योंकि ये सब
प्रकट होने के लिए जरूरी था, तो ये सब बीमारी और कष्ट भी जरूरी था, लेकिन किसके लिए? शरीर के संघटक के लिए। शरीर में जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, इनके साथ भाग्य मिल गया और 3 गुण मिल गए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनसे जो केमिकल तैयार हुआ, मिक्सचर तैयार हुआ, उसने ये कर्म किए हैं, आत्मा ने नहीं किए, उस मिक्सचर ने किए हैं कर्म, तो वही भुगत रहा है। लेट इट सफर, उसको भुगतने दो। तुम उससे अलग हो, तुम उससे आजाद हो, तुम अपने आप को उसके साथ मत जोड़ो। आज की दिवाली पर यही संदेश है, यही आशीर्वाद है कि हम अपने आप को किसी भी बाहरी बनावटी काल्पनिक पोजीशन में ना जोड़ें। जो हमारा असली स्वरूप है उसी में रम रहे। हमारा असली स्वरूप है अचल अजर अमर अविनाशी। हम उसमें जुड़ जाएं, हम उसको पहचान लें, तो हम हमेशा सुखी थे, सुखी हैं और सुखी रहेंगे। ये ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, ये अंदर में है, ये उछलने को तैयार है, ये प्रकट होने को तैयार है। बस शर्त इतनी है कि हम काल्पनिक जो डर है, काल्पनिक जो हमने संसार बनाया है, उससे अपने आप को अलग रखें। दोनों में डिफरेंस क्रिएट करें कि ये मेरे मन का बनाया हुआ है और ये मैं हूं। मन भी उसी से निकला है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। ये पेन पेन है, इसके अंदर जो इंक है उससे लिखा जाता है। ये पेन किसने बनाया है? किसी मनुष्य ने बनाया है। अपने आप कोई भी मटेरियल, अणु परमाणु भी, जीव जंतु भी, जानवर भी, सब अपने अपने नियम के अनुसार, जो भी नियम बना रखा है कुदरत ने, उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन चलाने वाला इन्हें एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो प्रकृति को खुद चलाता है। अपने आप तो चलता ही है, प्रकृति को चलाता है, पेन को चलाता है। पेन अपने आप नहीं लिख सकता, मैंने रखती कॉपी पे नहीं लिख सकता भी। मैं चलाऊंगा तो चलेगा, यानी मनुष्य चलाएगा तो चलेगा। अणु परमाणु अपनी जगह अपने नियम से चल रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट उन्हें अपने आप चलाता है, तो वो रिएक्शन करते हैं, तो वो पैदा करते हैं, कोई भी चीज पैदा करते हैं। उन्हें कौन चलाता है? मनुष्य चलाता है। मनुष्य के पास शक्ति है प्रकृति को चलाने की, लेकिन 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 बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन मनुष्य अपने आप को चलाना भूल गया। मनुष्य खुद मशीन बन गया, अपने आप को, अपने आत्मा को पहचानना भूल गया। कहाँ तक? शरीर तक रहता है। अगर मेरा हाथ कट जाए तो ये काम नहीं करेगा, पैर कट जाए तो काम नहीं करेगा, गर्दन कट जाए तो काम नहीं करेगी। लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये कभी ना कटती है, ना मिटती है, ना जलती है, ना नष्ट होती है। वो तो हमेशा है। बस वही हम हैं, उसी को पहचानो कि हम क्या हैं। हम ये शरीर नहीं है, शरीर में तो रोग रहेंगे। हम मन नहीं है, मन में तो विचार आएंगे।
लेकिन आत्मा तो निर्विकार है, निर्विचार है। आत्मा तो निस्पर्श है। लेकिन ये समझ कब आती है? जब हम गुरु के साथ रह करके उसके कहे हिसाब से चलते हैं, तब हमें अपनी समझ आती है। और जिसको अपनी समझ आ गई, फिर वो मृत्यु से नहीं डरता, फिर वो किसी से भी नहीं डरता, फिर वो अजर और अभय हो जाता है। यही आज का संदेश है दिवाली पर। सब अपने अपने अंदर अपने आप को खोजो। सब अपने अज्ञान को, कि मैं शरीर हूं, इसे भूल जाओ। मैं मन हूं, इसे भूल जाओ। अपने आप को पहचानो कि मैं असल में क्या हूं। और जो मैं हूं वो कभी दो नहीं है। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा दो नहीं है। शरीर भले ही अलग हो, मन भले ही अलग हो, लेकिन आत्मा एक ही है। और एक बात मजे की और सुन लो, शरीर भी दिखाई देते हैं अलग अलग हैं, पांच तत्वों के बने हुए। सबके शरीर पांच तत्वों के बने हैं। वो भी एक ही मिट्टी से बने हैं, अलग अलग नहीं है। शकल अलग अलग बना दी गई है, लेकिन तत्व एक ही है। मन भी सबके अलग अलग हो सकते हैं, विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, सब कुछ अलग अलग सोचते हैं, लेकिन तत्व एक ही है। वो ब्रह्मांडी मन से ही निकला है, मन का तत्व। वो सोचने की शक्ति ब्रह्मांडी मन से ही आई है, तो वो भी एक ही है। और आत्मा तो मैंने बोला कि एक ही है, एक ही है और एक ही है। तो सब कुछ एक ही है। शब्दानंद जी कहते हैं सब कुछ एक ही है। मेरी 94 साल की उम्र में एक ही बात समझ में आई है कि सब एक ही है। पत्ते, फूल, फल, बीज, पौधा, सब कुछ एक ही है। एक में से निकला है और उसी में समा जाता है। कहाँ जाता है? हम भी कहाँ जाएंगे? पौधा अनाज पैदा होता है, हम खाते हैं, फिर मिट्टी बन जाता है। मिट्टी से निकला था, मिट्टी में पैदा हो मिल गया। शरीर का क्या होगा? शरीर भी जलेगा, गलेगा, तो भी कहाँ समा जाएगा? उसी मिट्टी में मिल जाएगा। पशु पक्षी खा जाएंगे तो भी मिट्टी में ही मिल जाएगा। मन कहाँ जाएगा? मन ब्रह्मांडी मन में मिल जाएगा। ब्रह्मांडी मन कहाँ जाएगा? वो भी परमात्मा में मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली जहां से हम पैदा हुए हैं वहीं पर पहुंचते हैं। आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। परमात्मा बड़े रूप में, आत्मा छोटे रूप में। तो कहीं कोई ना आता है ना जाता है, सब एक है, एक है, एक है और एक ही है। इसलिए अपने आप को अलग मत समझो। न हम कमजोर हैं, न हम बीमार हैं। हम सब उसी के अंश हैं। जब तक अपने आप को उससे अलग समझोगे, तब तक बीमारी का, तब तक कमजोरी का, तब तक अलग पने का एहसास रहेगा। जिसको ये ज्ञान हो जाता है, बस वही सब में परमात्मा को देखता है। फिर उसे शरीर के दुख दर्द का एहसास नहीं होता। परीक्षित कहता है 7 दिन के सत्संग के बाद, ओ मृत्यु आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, इस शरीर को ले जा। ये शरीर अब मेरे लायक नहीं रहा। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। मैं अपने आप को पहचान गया हूं। इसी तरह से फिर हम भी बेधड़क होकर के इस संसार में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर तो टेम्परेरी है, मन भी टेम्परेरी है, सूक्ष्म शरीर भी, हालांकि स्थूल शरीर से ज्यादा स्थायी है, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी परमानेंट नहीं है। इसकी भी अवधि है। सूक्ष्म शरीर भी कुछ समय बाद, कब? प्रलय और महाप्रलय के बाद ये भी खत्म हो जाता है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता। लेकिन आत्मा
सतलोक में कोई प्रलय महाप्रलय नहीं होती, अजर अमर अविनाशी है। हम वहीं के रहने वाले हैं, हम वहीं के देशवासी हैं, हमें वहीं जाना है। फिर वहां जाकर के हम किसी चीज से नहीं घबराते। तो आज का यही संदेश है कि अपने अंदर में उजाला पैदा करो, ज्ञान का उजाला पैदा करो। सबको राधा स्वामी।